बारिश ने मौसम को दिलफरेब बनाया तो ईद की खुशियों का लुत्फ दुबाला हो गया। दावतों का सिलसिला जारी, शहरियों ने तफरीही मकामात पर डेरे डाल लिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पार्क्स में रौनक, चिड़ियाघरों में भी बच्चों की मौज मस्तियाँ। कराची के साहिल पर ऊँट सवारी और इस्लामाबाद की रावल झील में कश्ती रानी ने ईद यादगार बना दी। मुल्क कौसार मरी में सयाहों में डाय मरी जाने वाले रास्ते पर गाड़ियों की लंबी कतारें। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से मरी का मौसम दिलफरेब हो गया। बादलों ने वादी को अपनी आगोश में ले लिया। हैबिटाबाद और वादी नीलम में भी सयाहों की एंट्री। हसीन मौसम ने ईद की खुशियों को चार चांद लगा दिए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर की मुद्दत मुलाजमत खत्म। नई तैनाती तक डिप्टी गवर्नर डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद गवर्नर स्टेट बैंक की जिम्मेदारियां निभाएंगे। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, मुर्तज़ा सैयद नामवर माहिर मुआशियात हैं, वो IMF का भरपूर तजर्बा रखते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ हमाद अजहर ने कहा, रजा बाकिर स्टेट बैंक की तारीख के बेहतरीन गवर्नर साबित हुए। उनका नुक्ता नज़र हमेशा पेशा वराना और तरक्की पसंद रहा। कोरोना के दौरान तिजारत और सनत के लिए मौसर पैकेजेस रजा बाकिर के दौर की खास बातें हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत तीनों सर्विसेज चीफ से भी टेलीफोनिक राबता हुआ, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान को भी टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। वज़राए आला से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को भी फ़ोन किया। मकबूजा कश्मीर के आवाम पर नमाज ईद के इज्तिमात पर पाबंदी की मजम्मत की। वज़ीर आज़म का चौधरी सालिक से भी राबता हुआ। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। डॉक्टर बाबर आवान ने कहा, हुकूमत के पास नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करने का कोई इख्तियार नहीं। ताहयात नाअहली का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसके खात्मे का इख्तियार नैब के पास भी नहीं। सज़ा के खिलाफ अपील हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। केस ख़त्म कराने के लिए नवाज शरीफ को एतराफ़ जुर्म और प्ली बार्गेन करना होगी। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा, मुल्क को दरपेश मुआशी मसाइल बता दें तो सब हैरान हो जाएंगे। सुन रहे हैं कि पेट्रोल और महंगा होगा, डॉलर 200 रुपये तक पहुंच रहा है। हमें इंपोर्टेड हुकूमत कहने वाला खुद इंपोर्टेड है। कोई लाखों का जुलूस लेकर आता है तो आए, हम इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते। कोयटा के इलाके पश्तूनाबाद में आतिशज़दगी से 300 दुकानें जल गईं। ताजरों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। ताजरों का मनसूबाबंदी के तहत आग लगाए जाने का इल्ज़ाम। मुजफ्फराबाद और लोयर कोहिस्तान में हादसात में 7 अफराद जान से गए। लोयर कोहिस्तान में गाड़ी को हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद दम तोड़ गए। पुलिस के मुताबिक गाड़ी गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। मुजफ्फराबाद के इलाके गढ़ी दुपट्टा में गाड़ी खाई में जा गिरी, 3 अफराद जान से गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अक़वाम मुत्तहिदा के मंदूबीन को खत। कहा, अमरीकी साजिश के नतीजे में बनी हुकूमत अवामी ताइद से महरूम है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ तौहीन मजहब का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्मनाक हरकत का मकसद मुल्क को गैर मामूली दाखिली इंतशार की जानिब धकेलना है। डॉक्टर शेरी मजारी ने कहा, हुकूमत का हकीकी चेहरा दुनिया को दिखाएंगे। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर गिरफ्तार MNA राशिद शफीक जेल मुंतकिल हो चुके हैं। अटक की अदालत ने जिस्मानी रिमांड में इजाफे की तौसी मुस्तरद कर दी। माले मुकदमा पेश न करने पर जज पुलिस पर बरहम। हुक्काम ने कहा कि मोबाइल फ़ोन सऊदी अरब में रह गया। जज का पुलिस को मोबाइल फ़ोन का EMI नंबर पेश करने का हुक्म। अटक कचहरी चौक पर राशिद शफीक के हक़ में कारकुनान की नारेबाजी। ईद के दूसरे रोज़ भी मौसम ठंडा ठार। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मौसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। बादल बरसने से शहर बेमिसाल के कुदरती नज़ारे निखर गए। सियालकोट, पेशावर और ज़ियारत समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। बहावलनगर, विहाड़ी और गुजरात समेत बेशतर शहरों में बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेशावर, सवाबी, लोयर दीन ज़िला खैबर में बादल बरसे। ज़ियारत, कोहलू समेत बलूचिस्तान में भी बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में भी अब्र रहमत बरस पड़ा।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशों से तबाही। कोहलू में गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई। 8 साला बच्चा दम तोड़ गया। लियाकतपुर में मकान की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। खानपुर में साइन बोर्ड और बिजली के खंभे गिर गए। मंचनाबाद में भी बारिश से कई इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। झोंपड़ी पर दीवार गिरने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। मरने वालों की उम्रें 10 से 22 साल के दरमियान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान की आज़ादी सहाफ़त में 18 पॉइंट्स तनज़्ज़ुली हुई। आखिरी साल के दौरान इंडेक्स 12 पॉइंट्स नीचे आया। इमरान खान को प्रेस फ्रीडम प्रेडिटर का शर्मनाक खिताब मिला। हमारी जमहूरियत को भी बुरी तरह से नुकसान हुआ। हम सहाफ़त की आज़ादी के लिए पूरी तरह पुरज़्म हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म के बयान पर जवाब। कहा, मीडिया मालिकान, एंकर्स और रिपोर्टर्स को जितनी धमकियाँ इन 2 हफ्तों में दी गई हैं, अशरों में ऐसा नहीं हुआ। सोशल मीडिया के नौजवानों पर तशद्दुद किया गया। तौहीन मज़हब के क़वानीन आज तक किसी हुकूमत ने अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किए। शहबाज शरीफ ने यह नई रीत डाली। 3 हफ्तों में इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। अमरीका का पाकिस्तान में मीडिया इदारों और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा, आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी का मामला पाकिस्तानी हुकूमत के साथ उठा रहे हैं। इन इक़दामात से आज़ादी इज़हार राय को कमज़ोर किया जाता है और पुरअमन एहतजाज को नुकसान पहुँचता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रहनुमा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी से टेलीफोनिक राबता। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, उम्मीद है कि अगली ईद हमारे गुमशुदा कारकुनान अपने अहले खाना के साथ मनाएंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, हमें मिलकर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को मुश्किलात से निकालना है। MQM पाकिस्तान की मुल्की बेहतरी के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शहबाज गिल ने कहा, किसी एक सुपर पावर की गोद में बैठकर बाकियों को नाराज नहीं कर सकते। रूस के दौरे का मशवरा तमाम स्टेक होल्डर्स ने दिया। अमेरिका से बराबरी की सतह पर दोस्ती चाहते हैं। जहां से सस्ती गैस और तेल मिलेगा वहीं से लेंगे। चीन हमारा दोस्त है, इसके साथ भी चलेंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, PTI की कोशिश है कि मुल्क में फसाद हो। लॉन्ग मार्च करें या जो कुछ भी करें, अब कुछ नहीं होना, सिर्फ इनकी बातें रह जाएंगी। मुल्क में अनारकी नहीं फैलाने देंगे। में 2 दोस्त सेल्फी लेते हुए दरियाए चनाब में डूब गए। एक दोस्त सेल्फी लेते हुए पानी में गिरा, दूसरा मदद करते हुए डूब गया। रेस्क्यू की दोनों की तलाश करने की कोशिश। कराची में 2 मुख्तलिफ मकामात पर बसें उलटने से 17 अफराद ज़ख्मी हो गए। काला पुल के करीब हादसे से 9 अफराद ज़ख्मी हुए। बल्दिया मवाज गोट में भी तेज़ रफ्तार मुसाफिर बस उलट गई, 8 अफराद ज़ख्मी। नवाबशाह के गांव में आग ने 8 घरों को अपनी लपेट में ले लिया। घरों में पड़ी गंदुम और सामान भी जल गया। फायर ब्रिगेड के साथ इलाका मकीन भी आग बुझाने के अमल में मसरूफ़। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, हथियारों की दौड़, इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज़ तकारीर से आलमी मसाइल में इजाफा हुआ। कोरोना और आबो हवा की तब्दीली जैसे मसाइल ने चैलेंजेस बढ़ा दिए। आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए पैगामात को वाज़ेह और मौसर अंदाज में सुना जाना चाहिए। इमरान खान की फेवरेट डिश क्या? इमरान खान को बुशरा बीबी से डांट क्यों पड़ती थी? इमरान खान की वालिदा क्यों परेशान रहती थी? बच्चों को कितनी ईदी देते हैं? ये सब कुछ और बहुत सी सियासी बातें। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का खुसूसी इंटरव्यू आज ईद के दूसरे रोज़ रात 10:02 पर सिर्फ हम न्यूज़ पर। फवाद चौधरी ने हम न्यूज़ पर इमरान खान के इंटरव्यू को फेवरेट करार दे दिया। कारकुनान को भी इंटरव्यू देखने का मशवरा दिया। कहा, शान ने हम न्यूज़ के लिए इमरान खान का इंटरव्यू किया। ये मेरा पसंदीदा इंटरव्यू है, आपने ज़रूर देखना है। कल के मेहमान आज बन गए मेज़बान। किसी ने घर में दस्तरखान सजाया तो किसी ने रेस्टोरेंट पर दावत रख ली। मज़े मज़े के पकवान से मेहमानों की खूब तवाज़ो। बिरयानी, पुलाव, चिकन कढ़ाई और कई तरह की डिशेस से दावत को बनाया मज़ेदार। मीठे में खीर, फिरनी, रसमलाई और आइसक्रीम से हुआ मूड खुशगवार।